सुनिए जी, आपसे कुछ कहना है। अगर पैसे मांगने वाली हो तो हमारे कान हड़ताल पर हैं। आपसे पैसा मांगना मतलब बैल को कहना दूध दो। इससे पहले कि ये बैल सींग मार दे, अगर कोई भी इरादा है पैसे मांगने का तो भूल जाइए। अरे पैसा नहीं ना मांगना है। हटिए। ये देखिए, और हमको बताइए सबसे सुंदर कौन? एक महाकवि ने कहा है कि हम व्यर्थ में सोना चांदी लाए, कर बैठे नुकसान प्रियो, कि सबसे सुंदर आभूषण तो तुम्हारी सरल मुस्कान प्रिय। काजी कविता कहा वो भी कंजूसी वाला। तो ना सुनाई क्या? काहे? सुनाइए ना, बहुत भला लगता है। पर पहले बताइए, इसमें से सबसे अच्छा कौन? बताया ना, ये डिंपल वाली मुस्कान। था, अब गुनगुन को मुस्कान थोड़ा ही ना दे सकते हैं। पर हम उसके लिए गहने बनवा रहे हैं ना। हाँ, पर वो परिवार की तरफ से है ना। हम चाहते हैं अपना अन्नू का बहुरिया को एक गहना हम अपनी तरफ से भी दें। सुनंदा जी, ये गहने पुराने फैशन के हैं, गुनगुन को पसंद नहीं आएंगे। ओह ऐसा, तो एक काम करते हैं, आप हमको सुनार के पास ले चलिए, इसे तुड़वा देंगे और गुनगुन के लिए एक अच्छा सा गहना बनवा देंगे। ये आपकी शादी के गहने हैं और आप इन्हें बेच देंगे? शादी के बाद से आज तक ना हमने कभी आपको गहने बनवा कर दिए और ना ही कभी आपने मांगे। हमको कोनो महान कवि का पंक्तियां तो याद नहीं है, इसलिए सीधा सीधा कहेंगे आपसे, हमार सिंगार आप हैं, ये गहना नहीं। अरे शादी से पहले बता देती तो ये शादी पे जो आपको जेवर दिए हैं ये बच जाते। कहा जी आप बिना। सुनंदा जी, कभी तो आपका मन किया होगा ना कि हम बगैर आपके कहे आपको जेवर ला के देते। लगता था, बहुत लगता था। हम देखते थे ना, हमारी बहन बड़े घर में भी आई गई थी, लेकिन हम तो बड़े परिवार में भी आए गए। उनके बड़े बड़े गहने, सुंदर सुंदर गाड़ियां देखते थे, बहुत बुरा लगता था जी। फिर जब दुनियादारी का समझ आया तो पता चला कि वो तो हमसे बहुत गरीब हैं। उनके पास वो सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो हमारे पास है। एक ऐसा परिवार जिसमें स्नेह है, जिसमें अपनापन है जी। सुनिए जी, सुबह शाम दिया बाती करते हैं ना, तो राम जी और अपने अम्मा बाबू जी को धन्यवाद करते हैं कि हमें इतना अच्छा परिवार दिया और उससे भी अच्छा पति दिए। आप हमें अच्छा पति कह रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप भले ही कंजूस हों, जुबान ऐसा है जैसे करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जितके बहुत पक्के हैं, लेकिन जैसे भी हैं हमार पति हैं, इसलिए बहुत अच्छे हैं। आपके पति हैं इसलिए अच्छे हैं। आप अच्छे हैं इसलिए हमार पति हैं। खुश? अच्छा, हम क्या कह रहे थे कि जो सुनार के पास ले जाकर गहना तुड़वाने वाला बात है, परिवार में किसी से कहिएगा मत। क्यों? अब जानते हैं ना सरगम को, उसे अच्छा नहीं लगेगा कि हम अपना गहना तोड़वा रहे हैं। ठीक है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा हम आपको सुनार के पास ले जाएंगे। थैंक यू।
वैसे एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि सबसे ज्यादा खुशी परिवार में ही होती है। जितना बड़ा परिवार उतनी ज्यादा खुशियां। और उतना कम चिंता। हाँ। सरगम, चंद्रू, गोलू, गोली, दिव्या, इन सब के चलते पता ही नहीं चला कब हमारे बच्चे पल कर बड़े भी हो गए। हाँ, गोलू, युग और रसिका को स्कूल छोड़ के आता था, हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माफ करना, बातों बातों में मुंह से नाम निकल गया। कैसा भूले कि हमारी बिटिया ब्याह कर दूसरे धर्म के लड़के के साथ चली गई। औलाद माँ बाप को भूल सकती, लेकिन माँ बाप औलाद को नहीं भूल सकते। और आप भूलने खाते थे, बार बार उसका जिक्र करा के हमारा कलेजा दुखाते। अरे कहाँ ना गलती हो गई, अचानक मुंह से उसका नाम निकल गया। आइंदा ख्याल रखेंगे, नहीं लेंगे उसका नाम। सच कहे जी, बहुत याद आती है बिटिया की। पर एक बात ऐसी है कि किसी से नहीं कह सकते, बस अकेले में रोते हैं और अपना मन हल्का कर लेते हैं। इस घर में सारे सुख दुख साझे हैं, बस यही एक दुख है जो किसी के साथ नहीं बांट सकते, लेकिन हम आपस में तो बांट सकते हैं ना। बस अब मुस्कुरा दो अपने डिंपल के साथ। पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। अरे चलो, ये अच्छा हुआ कि तुम्हारा बुखार चला गया। और मूड भी। बेटा कितनी बार कहा है, टीवी देखना है तो उसमें कुछ ढंग का तो देख। ढंग का से आपका मतलब है शेर ने हिरन को कैसे मारा, बंदर ने हाथी पर सवारी कैसे की, डायनासोर के फुटप्रिंट्स कहाँ मिले, सन हॉट क्यों है, अर्थ राउंड क्यों है, वही सब ना। बेटा नॉलेज और इंफॉर्मेशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन बोरिंग है। लाइफ में एंटरटेनमेंट ही सब कुछ नहीं होता। पर खुशी तो इम्पोर्टेंट है ना। जो चीज देखकर खुशी ना मिले उसे देखने का क्या पॉइंट है। दिन कैसा था तुम्हारा, क्या किया? मैं चंद चश्मिश के घर गई थी और वहां मैंने वर्ल्ड के बेस्ट समोसे खाए। समोसे? बेटा तुम्हारी मेडिसिन चल रही, तुम समोसे कैसे खा सकती हो? भैया आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अनुभव के घर वालों ने इसे घर के पकाए हेल्दी समोसे ही खिलाए होंगे। टेस्टी भी और हेल्दी भी। ये ले लो, हेल्दी। अच्छा क्या किया वहां पर? वहां ना बहुत ही अजीब बात हुई। मेरे फोन से किसी ने उस केके को मैसेज भेज दिया। कौन के? अरे खड़ूस कुल श्रेष्ठ। और मैसेज क्या भेजा? ये कि मैं उसके घर गई हूँ, मुझे सर में दर्द हो रहा है और मैं उसे मिस कर रही हूँ। I mean, मैसेज भेजने वाले की भी इमेजिनेशन कितनी वाइल्ड है ना। मैं उस चंद चश्मिश को मिस करूंगी? इम्पॉसिबल। और जोक। फिर क्या हुआ? और क्या होगा, अनुभव थोड़ी ना अपना काम बीच में छोड़ के आया होगा। एक्चुअली वो आया था। फिर उसने तुझे पूछा नहीं, तूने उसे मैसेज क्यों किया? पूछा ना, इनफैक्ट उसने झगड़ा किया। मैंने उसको बोल दिया कि मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा, तो फिर कहने लगा मैं वापस चला जाता हूँ। और तूने कहा होगा जाओ। वही कहने वाली थी, पर उसके घर वालों ने मुझे कहा कि मुझे उसे रोकना चाहिए। तुमने उसे रोका? हाँ। और वो रुक गया? रुक गया। मेरे गुस्से से डर गया होगा। What's so funny? तुझे डर और प्यार के बीच का फर्क समझ नहीं आता? प्लीज, उस चंद चश्मिश के साथ ना
सिर्फ लड़ाई हो सकती है। उसकी फैमिली की बात कुछ अलग है। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत हंसाते भी है, स्पेशली राउंड चाचू। अनुभव तू शादी कर रहे है यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमें तो लगा था तू लैब में सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैदा हुआ है, ये शादी वादी के लिए नहीं। तुझे ना साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का नहीं बल्कि छुपा रुस्तम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। कब बात स्टार्ट हुई, कब शादी फिक्स हो गई, कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट कार्ड दे रहा है तू हमें। तुम्हें पता था आकृति? हाँ, सर ने बताया था। दिस इज नॉट फेयर अनु। तूने जूनियर कोलीग्स तक को बताया है लेकिन हमें नहीं बताया तूने। आकृति, तुमने भी हमें नहीं बताया। मैं कौन होती हूँ किसी की पर्सनल न्यूज़ लीक करने वाली? मजाक कर रहे हैं आकृति, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अच्छा ये सब छोड़, तू बता तेरी वाइफ करती क्या है? बता ना कुछ वाइफ के बारे में बता। कौन है, कैसे दिखती है? अमीर बाप की बेटी जैसे दिखती है। तुमने उसे देखा है? कब? कहाँ? हाँ, सर के अवार्ड सेरेमनी में आई थी, तब देखा है। वो हमारे इंस्टीट्यूट आई थी और तूने हमसे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया उसे। उस दिन बहुत सारे लोग आए थे तो। हाँ, पर सब में और गुनगुन में फर्क है ना? कोई फर्क नहीं। चलो मैं डीन से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे? शादी फिक्स होने की खुशी में पार्टी तो दे दे यार। चाय और मिठाई चलेगी, बड़ी पार्टी बाद में। ठीक है, शाम चाय ले आना। मैं नहीं पीऊंगी। क्यों? आजकल ऑफिस की चाय कड़वी लगने लगी है। अच्छा गुनगुन करती क्या है? वो अभी पढ़ाई कर रही है। पढ़ रही होती तो फेल नहीं होती। फेल? वो बीए की फाइनल एग्जाम्स में फेल हो गई। बीए में फेल? लेकिन उसने कहा है कि इस साल वो फर्स्ट आएगी। अगर ऐसा हो गया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ठीक है ना, बीए में पास या फेल क्या फर्क पड़ता है? अकॉर्डिंग टू आकृति गुनगुन सुंदर है। मैंने कब कहा कि गुनगुन सुंदर है? मैंने कहा वो अमीर बाप की बेटी है। मेरे लिए एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल ब्यूटी मैटर करती है। इंसान के फीचर्स नहीं, उसकी सोच, उसका कैरेक्टर और उसकी मैनर्स उसे खूबसूरत बनाती है। सच है। अच्छा तुम सब लोग चाय पियो, मैं डीन से मिल के आता हूँ। सर, इसके बाद आप लैब आएंगे या घर जाएंगे? ये कैसा सवाल है? कल आप एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़ के निकल गए थे ना, तो मुझे लगा आज पूछ लूं। अब उस हिसाब से हम भी प्रिपेयर रहे और आपके एब्सेंस में काम भी ना रुके, क्योंकि डेडलाइन मीट नहीं होगी तो ब्लेम तो हम जूनियर्स को ही आएगा ना। मिस आकृति सक्सेना, तुम इस इंस्टीट्यूट के लिए और अपने लिए काम करती हो, मेरे लिए नहीं। रही बात मेरी, तो मैं मेरा काम टाइम पे और खुद खत्म कर लेता हूँ। और मैं कब, कहाँ, क्या करता हूँ इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं। अभी क्लियर ऑन दैट? मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। बस हम भी चलते ही हैं। मेरे को एक छोटा सा काम याद है, मैं निर्दोष। सर, आपको मेरी बात का बुरा लगा क्या? नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिमिटेशंस पता चल गए। लिमिटेशंस? कैसे लिमिटेशंस? यही कि तुम्हें प्रेशर में काम करना पसंद नहीं, और मुझे मेरे जूनियर्स को प्रेशराइज करना नहीं पसंद। अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना मुश्किल हो रहा है तो तुम किसी और सीनियर के साथ भी काम कर सकती हो। सर, आप ये सब इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि मैंने गुनगुन के फेल होने के बारे में सबको बता दिया? इस बात के बारे में नहीं डिस्कस करें तो बेहतर है। अब सर, वैसे आप कल एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़ के क्यों चले गए थे? तुम्हें क्यों जानना है? अब नहीं, मुझे लगा कोई फैमिली इमरजेंसी होगी। मुझे भी ये लगा था कि कोई फैमिली इमरजेंसी है। घर गया तो पता चला कि उस इमरजेंसी का नाम गुनगुन था, राइट? तुम्हें कैसे पता? तुम मुझ पे नजर रख रही हो क्या? नहीं सर, मैंने सोचा कि कोई फैमिली इमरजेंसी होगी तो आपको शायद कोई हेल्प चाहिए हो, इसलिए कल मैं आपके घर आई थी। वहां पहुंची तो मैंने देखा कि आप गुनगुन को सी ऑफ कर रहे हो, बड़ी स्वीटली। दैट मीन्स पर्सनल रीजन की वजह से सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी काम बीच में छोड़ के चले जाते।
तो उस दिन मुझे इतना बड़ा लेक्चर क्यों दिए थे? मिस आकृति सक्सेना, इसका जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास मुझसे जवाब मांगने का कोई हक नहीं है। मैंने तुमसे तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं और अब आखिरी बार कह रहा हूं, डोंट क्रॉस योर लाइन्स। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।